हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटर टेक्नो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट के बारे में, यानी कि कैथलेटिक कन्वर्टर के बारे में, कि वो बाइकों में क्यों लगाया जाता है और वो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करता है और वो किन किन मेटलों से मिलकर बना होता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बाइकों में कैथलेटिक कन्वर्टर कहाँ लगा होता है। बाइकों में कैथलेटिक कन्वर्टर बैंड पाइप यानी कि एग्जॉस्ट पाइप के बीच में लगा होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप ही हेड के जस्ट बिल्कुल पास में होता है। क्योंकि जो कैथलेटिक कन्वर्टर है उसे बिल्कुल जो हेड सिलेंडर होता है हमारा, जहाँ से हमारी जली हुई गैसें बाहर आती है, उसके जस्ट बिल्कुल पास में लगाया जाता है, ताकि वो जल्दी जल्दी उनको कन्वर्ट करके आगे भेज सके। इसलिए उसको वो बैंड पाइप के बीच में लगाया जाता है। कुछ फोटोज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि वो कहाँ लगा होता है। जैसा कि आपने फोटोज देखी तो आप समझ गए होंगे कि वो कैथलेटिक कन्वर्टर बाइकों में बैंड पाइप में मतलब किस जगह लगा होता है। वो हिस्सा अलग ही दिखता है, मतलब बिल्कुल ब्रॉड सा, थोड़ा अलग ही दिखता है, मोटा सा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कैथलेटिक कन्वर्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मैंने बैंड पाइप में से काट रखा है। जो मैंने ये कैथलेटिक कन्वर्टर लिया है, ये रॉयल एनफील्ड BS4 गाड़ी का है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का। तो मैंने इसे काट लिया है ताकि आपको अच्छी तरह दिखा सकूं इसके अंदर से डिज़ाइन कैसी होती है और ये कैसे लगा होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पाइप से हिस्सा काफ़ी मोटा है। तो ये पूरा जो लगा है, ये है इसका पूरा कैथलेटिक कन्वर्टर, यहाँ से यहाँ तक। इसमें बीच में बिल्कुल कैट लगा है। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है, बिल्कुल उसी टाइप से इसकी डिज़ाइन होती है, बिल्कुल हनीकॉम्ब शेप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे से आपको रोशनी भी दिख रही होगी। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्की सी रोशनी आपको दिख रही है बाहर की तरफ। तो ये बिल्कुल आर पार होता है और इसकी शेप बिल्कुल हनीकॉम्ब होती है, ताकि इसमें से जो गैसें आए तो वो बिल्कुल राउंड होती हुई फिर बाहर निकले फिल्टर होकर के। वो हम बाद में समझेंगे कि इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है और कौन सी गैस अंदर आती है। वो बिल्कुल एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले हम इसकी डिज़ाइन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कैथलेटिक कन्वर्टर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक मैंने ड्राइंग रखी है। इस ड्राइंग में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जली हुई गैसें कौन सी बाहर निकलती है और कौन सी अंदर की तरफ आती है। और साइलेंसर के हम समझ लेते हैं कि एग्जॉस्ट पाइप में कैथलेटिक कन्वर्टर कहाँ लगा होता है, और मफलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पूरा एग्जॉस्ट पूरा साइलेंसर बनाया है। ये है हमारा एग्जॉस्ट पाइप, जिसे बैंड पाइप बोलते हैं, और ये हमारा मफलर, जिसे साइलेंसर भी बोला जाता है। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मोटा जो पार्ट है, ये है हमारा कैथलेटिक कन्वर्टर। कि बैंड पाइप में कैथलेटिक कन्वर्टर यहाँ लगा होता है, ताकि जो जली हुई गैसें आए वो जल्दी से कैथलेटिक कन्वर्टर उनको कन्वर्ट करके और मफलर में भेज करके बाहर की तरफ निकाल सके, मतलब उन्हें फिल्टर करके बाहर की तरफ निकाल सके। जो मफलर का जो काम है, वो मफलर दो काम करता है। एक तो कार्बन पार्टिकल्स को रोकता है बाहर की तरफ जाने से, मतलब कम करता है, पूरी तरीके से तो नहीं रोक पाता पर कम करता है। और एक साउंड को कम करता है थोड़ा सा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मफलर की डिज़ाइन अंदर से कुछ इस तरीके से होती है, जैसे भूल भुलैया होती है उस टाइप से इसकी बिल्कुल डिज़ाइन होती है। इसमें हवा को डायरेक्ट बाहर ना भेज करके बिल्कुल कई हिस्सों में तोड़ करके कन्वर्ट करके फिर बाहर भेजा जाता है, जिससे कार्बन भी बाहर जाने से रुकता है और जो साउंड है हमारा वो भी बहुत कम जाता है। जैसा कि आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, यहाँ से एयर आई, फिर इस जो ये सेक्शन है इसमें घूम करके यहाँ से बाहर निकली, फिर यहाँ से जब वो एयर बाहर निकली तो यहाँ पे भी कुछ एयर घूमी और यहाँ पे लगी होती है इसमें जाली। बीच बीच में कई कई जगह जाली लगी होती है, ताकि जाली में से भी कई हवा इधर की तरफ बाहर निकल के वो इनका जो एयर का जो मतलब साउंड का जो प्रेशर है वो कम हो सके। फिर कुछ एयर फिर बाहर आई, फिर यहाँ से बाहर आकर के फिर ऐसे होकर के, मतलब जो हमारे पास लास्ट में जो एयर निकलेगी उसमें कार्बन भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी, और उसमें पानी भी होगा, H2O भी होगा, नाइट्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी कुछ कंडीशन में। तो वो हम समझ लेते हैं कि वो कैसे होगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा कैथलेटिक कन्वर्टर है, जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है। जो हमारी जली हुई गैस आती है वो आती है HC, CO, NOx और O2, और जो हमारे को बाहर निकलती है वो निकलती है H2O, CO2, N2 और निकलती है ऑक्सीजन O2। वो मैं बता देता हूँ आपको किस कंडीशन में पानी निकलता है और किस कंडीशन में ऑक्सीजन निकलती है। पहले हम इसका
केमिकली नेम समझ लेते हैं कि Hc को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx है नाइट्रोजन ऑक्साइड, O2 है ऑक्सीजन, और जो बाहर निकलती है वो है H2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन। जैसा कि देख पा रहे हैं O2 ऑक्सीजन। अब हमने इसके केमिकली नेम तो देख ही लिया, अब हम देखते हैं कि मतलब मेन जो इसका लगाने का पर्पज है कैटालिटिक कन्वर्टर का वो क्यों है। जो कैटालिटिक जो ये गैसेस आती है जैसे कि आपको दिख रही है, ये SC ये सब तो है ही, अपन को कम करनी है ही, पर मेन जो गैस कम करनी होती है गवर्नमेंट को वो है NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही गैस बस कम कंट्रोल नहीं हो रही। इस गैस के चलते ही BS6 में 3 कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए हैं ताकि इस गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें, क्योंकि यह बहुत जहरीली गैस है। इस वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बाहर वायुमंडल में ना फैले, बाहर वायुमंडल में ना फैले, ताकि इससे कोई हानिकारक प्रभाव ना हो बाहर की तरफ। इस वजह से इस गैस को कंट्रोल करने के लिए ही BS6 में 3 कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए हैं। अब हम दूसरे ड्राइंग से समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने दूसरी ड्राइंग ली है, ये वही कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटालिटिक कन्वर्टर मेनली प्लेटिनम, प्लेडियम और रूडियम और एल्युमिनियम और मेटल, बहुत सारी काफ़ी धातुओं से मिलकर बना होता है, पर मेनली जो यूज़ होती है वो होती है प्लेटिनम, प्लेटिनियम और रूडियम, जिसमें से ये तीनों ही धातुएं वैसे तो बहुत काफ़ी कॉस्टली है, पर सबसे ज़्यादा कॉस्टली आती है प्लेटिनम। अगर आपने नाम सुना हो वाइट गोल्ड, जिसे प्लेटिनम भी बोलते हैं, ये इस कारण ही इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ही कैटालिटिक कन्वर्टर काफ़ी महंगा होता है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर की जो कॉस्ट पूरी बाइक की कॉस्ट का 10% कॉस्ट तो खाली कैटालिटिक कन्वर्टर पर ही लग जाती है, मतलब उसके पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम पर ही लग जाती है। इसी कारण बाइकों की रेटें काफ़ी बढ़ रही है अभी BS6 की। खैर, अब हम बात करते हैं इसकी मतलब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, कैसे वो इनको कन्वर्ट करता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं HC, मतलब आगे से जब HC आती है तो HC ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी निकाल देती है। और जब CO जब ऑक्सीजन से मिलती है तो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब NOx मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती है, और ऑक्सीजन जब CO से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब देख लेते हैं कि जब H2O हमारे पास निकलता है जब सुबह के टाइम ही, मतलब जैसे आपकी बाइक अगर ठंडी है तो उस टाइम क्या है कि फ्यूल में पूरा फ्यूल नहीं चल पाता है, तो ऑक्सीजन उसके साथ ऑक्सीजन भी आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे पास सुबह H2O बाइक के साइलेंसर से पानी निकलने लग जाता है। वो पानी इसी वजह से निकलता है क्योंकि ताकि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम कर रहा है, इस वजह से ही वो पानी निकलने लग जाता है कभी भी साइलेंसर से सुबह सर्दियों में, या फिर कभी कभार बाइक ठंडी होती है जब। और ऑक्सीजन भी हमारी सुबह ही निकलती है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कंटिन्यू निकलती है। और NOx जब बाइक स्टार्ट करती है तब नहीं बनती है। NOx बनती है जब पिस्टन के ऊपर 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तब NOx बनना स्टार्ट होती है। तो ये 1200 डिग्री जो टेम्परेचर है ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही पिस्टन गेन कर लेता है। इस वजह से ये जो NOx गैस है वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बाइक थोड़ी गर्म हुई और 10-15 मिनट चली तो उस कंडीशन में NOx बनना स्टार्ट हो जाती है। तो NOx CO से केमिकली रिएक्शन करके नाइट्रोजन अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। तो ये दोनों गैसें निकलती है, ये दोनों गैसें कंटिन्यू निकलती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर की केमिकली रिएक्शन कैसे होती है और वो कैसे गैसेस को चेंज कर लेता है, कैसे मतलब कि जो ये जली हुई गैसें होती है उनको मतलब कि H2O पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।